कुछ समय पश्चात एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से शंतनु ने फिर से विवाह रचाया। सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शंतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। चित्रांगद एक बहुत ही साहसी योद्धा था, लेकिन गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में वो मारा गया। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य विवाह योग्य होने पर भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका नामक 3 राजकुमारियों से उसके विवाह का आयोजन किया। अंबा ने भीष्म से प्रार्थना की, सौभराज को मैंने अपने मन से पति माना है, कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए। कुछ देर सोचकर भीष्म ने अंबा को जाने की अनुमति दे दी। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ और वे सुखी जीवन बिताने लगे। 7 वर्ष पश्चात विचित्रवीर्य बिना किसी संतान स्वर्गवासी हो गए। अपने पति और दोनों पुत्रों को खोकर सत्यवती बहुत दुखी हो गई। कोई पुत्र या पौत्र न होने के कारण वंश शाखा समाप्ति की सीमा पर थी। उसने भीष्म से सलाह की, अब तुम्हें आगे बढ़कर इस साम्राज्य को संभालना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता माते। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं कभी राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा या विवाह नहीं करूंगा। आप कोई और चीज मांगिए। सत्यवती जानती थी कि भीष्म की नैतिकता को बदलने की ताकत किसी में नहीं थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। मेरे पिता एक मछुआरा थे। अनेक ऋषियों को वे नदी के पार ले जाते थे। एक दिन मैं ऋषि पराशर से मिली, जिनकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अगर तुम्हें मेरा विचार सही लगे तो उस महान ऋषि की कृपा से अंबिका और अंबालिका को भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ये बात सुनकर भीष्म को बहुत खुशी हुई। उनकी अनुमति से सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन को बुला लिया। अपनी माता की इच्छा अनुसार द्वैपायन विचित्रवीर्य के पत्नियों को पुत्र लाभ देने के लिए राजी हो गए। अंबिका ने धृतराष्ट्र नामक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधा था। अंबालिका ने पांडु नामक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी त्वचा जन्मतः बहुत ही फीकी थी। उन दोनों पुत्रों से निराश होकर सत्यवती ने अपनी दासी को महर्षि के पास भेज दिया। उस दासी ने एक निरोगी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विदुर रखा गया। भीष्म ने बहुत लाड़ प्यार से तीनों बच्चों का पालन किया। जब वे बड़े हो गए तब उम्र से छोटे होने पर भी पांडु का राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। अपने पति के अंधेपन को स्वीकारते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारा जीवन अंधेरा अपनाया। पांडु का विवाह राजा कुंती भोज की कन्या कुंती से हुआ। शादी से पहले कुंती को ऋषि दुर्वास से कुछ वर मिले थे। आत्यंतिक उत्सुकतावश कुंती ने शादी से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव को आवाहन किया। उनकी कृपा से उसको एक पुत्र लाभ हुआ। शादी से पहले हुए इस पुत्र को अपने साथ रखना कुंती के लिए असंभव था, इसलिए उसने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। वो लड़का अधिरथ को मिला, जो एक सारथी था। अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा कर्ण। पांडु का दूसरा विवाह माद्री नामक एक राजकुमारी से हुआ। पांडु ने अनेक राजाओं के साथ युद्ध करके अनगिनत संपत्ति जमा की। अपनी सारी संपत्ति भीष्म, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और विदुर में बांटकर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने गया। उस जंगल में कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, जो यमधर्म का पुत्र था, भीम वायुपुत्र था और अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था। माद्री को अश्विनी कुमार के जरिए नकुल और सहदेव इन जुड़वा पुत्रों का लाभ हुआ। इस प्रकार पांडु को 5 वीर पुत्रों का लाभ हुआ, जिन्हें सारे पांडव के नाम से जानने लगे। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री अपने पुत्रों को कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। अपने पुत्रों के साथ कुंती फिर से अपने राज्य लौटी। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री का लाभ हुआ था, जिन्हें कौरव के नाम से जाना गया। कौरव और पांडव साथ साथ पलकर बड़े हो गए।